अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर आती है वो है पुतिन से रिलेटेड, और यह खबर संभवतया भारत में कुछ लोगों के अंदर एक अलग प्रकार की प्रतिक्रिया बना सकती है। यदि आपने हमारा एक और YouTube चैनल अपनी पाठशाला सब्सक्राइब किया हुआ है तो उस पर मैंने एक सेशन किया था जिसमें मैंने यह बताया था कि बाइडेन की भारत यात्रा से पहले अमेरिका की संसद ने जीई एरोनॉटिक्स के द्वारा बनाया गया जो तेजस के लिए इंजन है उसकी परमिशन दे दी है। ऐसी स्थिति में भारत मेक इन इंडिया के तहत अब अमेरिकी कंपनी के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के कारण भारत में ही फाइटर जेट्स के इंजन बना पाएगा। चूंकि आप सब जानते हैं कि पुतिन भी इस मीटिंग से किनारा कर लिए हैं, उन्होंने अपनी जगह अपने विदेश मंत्री को भेजने का निर्णय लिया है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके घर में कोई समारोह हो और आपका वहां पर जाने का बहुत ही मतलब आपके यहां पर कोई व्यक्ति जिसकी आपको प्रतीक्षा है उसकी आप इंतजार में पूरी तरह से पलक पावने बिछाए बैठे हों, अचानक उनकी तरफ से उनके घर का कोई छोटा बालक या उनके घर का कोई बड़ा बच्चा आपके पास उस समारोह में शिरकत करता है। उनकी तरफ से हाजिरी तो आ गई लेकिन वो खुद ना आए, इससे आपके मन में हल्की सी खिन्नता आती है कि यार क्यों नहीं आए। लेकिन पुतिन को लेकर हम समझ सकते हैं, क्यों? क्योंकि पुतिन के आने से संभवतया भारत के अंदर G20 का माहौल थोड़ा सा रशिया यूक्रेन पर शिफ्ट हो जाता। यही कारण है कि भारत ने ना तो जेलेंस्की को बुलाया ना पुतिन को। हालांकि पुतिन जो है वो इनवाइटेड ऑलरेडी हैं, लेकिन पुतिन ने खुद से ही जैसे ब्रिक्स में जाने से इनकार किया ऐसे ही G20 में जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मेरी जगह जैसे ब्रिक्स में सर्गेई लैवरोव गए थे ऐसे ही सर्गेई लैवरोव आ जाएंगे। लेकिन मसाला यहां नहीं है, मसाला कहीं और है। और वो क्या है? मसाला यह है जनाब कि वो G20 तो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुतिन के बारे में यह सूचना है कि वो अगले महीने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत उसकी मीटिंग के तहत चीन जाने वाले हैं। ऐसी खबर रिपोर्ट्स में निकलकर आई है। अगर सितंबर में भारत ना आए और अक्टूबर में चीन चले गए, इससे भारत के अंदर बहुत सारी मत भिन्नताएं पैदा हो सकती हैं। हालांकि ये रिपोर्ट्स की बातें हैं। रिपोर्ट्स तो लंबे समय तक ये भी कह रही थी कि पुतिन भारत आ रहे हैं, भारत नहीं आए। संभवतः चीन को लेकर उनका जो भी होगा वो हमें आने वाले समय में पता चल जाएगा।